हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें क्या रखा है कि हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस लेंथ और ब्रेड्थ के फाइंड करने हैं जहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है हमें एरिया है रेक्टेंगल का 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी डिग्री 2 होती है सबसे बड़ी डिग्री, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और ये एरिया है, हमें इसमें से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि एरिया क्या होता है। सॉल्यूशन, एरिया इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एल इंटू बी। तो हमें इसको इसी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। हम क्या करते थे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। साइड में रफ वर्क के लिए जगह हम क्या करते थे, हम जो स्क्वायर वाला ए स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट होता था, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 25 टू द हो गया 50, 5 कैरी 25 अंदर 25 और 5 30, 300। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 300 आया। फिर 300 के हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर करते थे। ठीक है, तो 300 के हम फैक्टर करते थे। फैक्टर करने के बाद जो बीच वाली टर्म है, ठीक है, बीच वाली टर्म हमें लानी होती थी क्या करके, जो बीच वाला ये वाला साइन है, कांस्टेंट के साथ साइन है, वो साइन यूज़ करके, यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस करके 35 लाना है, जो प्राइम फैक्टर की डिजिट होती है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो सिंपल सिंपल बन रहा है। देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 1 द 2, 2 5 द 10 0, फिर 2 7 द 14 और 2 5 द 10, फिर 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15, फिर 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। ठीक है, तो हमें इनको यूज़ करना है 2 2 3 5 5, इनको यूज़ करके प्लस करके 12 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं 12, देखो 2 2 द 4 हो जाएगा, 4 3 द 12 हो जाएगा, 5 5 द 25 हो जाएगा। ऐसे तो बनेगा नहीं। ठीक है, 35। और कोई तरीका, 2 3 द 6 और 6 5 द 30 और 2 5 द 10। ठीक है, इस तरह से भी नहीं बनेगा। ठीक है, और कौन सा तरीका हो सकता है, 2 5 द 10 और 2 हो गया, देखो तो 4 देखो हो गया, ये देखो 2 2 द 4, 4 5 द 20 एंड 5 3 द 15, और 20 प्लस 15 कितना होता है, 5 और 2 और 1 3, 35 होता है। ठीक है, तो बन गया। तो क्या यूज़ करेंगे, 25 प्लस 15 यूज़ करेंगे हम। ठीक है, 35 की जगह 25 प्लस 15 यूज़ करेंगे। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जिससे प्लस माइनस की गलती ना हो, वो हम इसमें यूज़ करेंगे ट्रिक। ठीक है, तो 25a² तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस लगा के a पहले लिख लेंगे और 35 हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हम 35 की जगह 20 प्लस 15 यूज़ करेंगे। इस ट्रिक से क्या है, हमारा प्लस माइनस होने की बिल्कुल चांसेस नहीं होते, गलत होने के। ठीक है, ये 25a² एज इट इज़ रहेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस से 35 की जगह पुट कर देंगे 20 प्लस 15, ये प्लस का 12 एज इट इज़ चलता रहेगा। फिर 25a², अब ये 20, ये माइनस का a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले माइनस से 20 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 20 इंटू ए 20a। फिर अब ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 इंटू ए 15a, फिर प्लस 12। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, माइनस की गलती नहीं होगी हमारी। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो ये 25 है और यहाँ 20 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आ गया एक तो, और a इधर भी है a इधर भी है, तो 5a कॉमन आ गया। ठीक है, 5a कॉमन आया तो यहाँ 5 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 5 5 द 25 होता है, 5 बचेगा। a 2 थे, एक a इधर आ गया तो एक a यहाँ बचा।
ठीक है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ 20 था, 20 में से 5 तो यहाँ आ गया, तो अंदर क्या बचा 4, 5 4 का क्या होता है 20, ठीक है। फिर यहाँ से देखो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस यहाँ पे जो साइन होता है वो कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन आएगा, और दोनों में कॉमन क्या देखो 3 5 15 और 3 4 12, दोनों में 3 आता है तो 3 कॉमन आ गया, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, ए तो इधर है नहीं तो ए तो आ नहीं सकता, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो 15 में से 3 कॉमन आया तो क्या बचा 3 5 15 होता है, 5 बचा और ए बचा, ठीक है। अब ये माइनस था, ये यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 12 था, 3 आ गया, तो 3 4 12 होता है, तो 4 बच गया। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज सेम आने चाहिए, तो एक इन दोनों में से लेंगे और एक हम ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है, और एक फैक्टर हो जाएगा 5a माइनस 3, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई देखो ये l अगर इसको मान लें और b इसको मान लें तो l इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, तो ये भी मल्टीपल फॉर्म में, और एरिया भी क्या होता है मल्टीपल फॉर्म में होता है, l इंटू बी। अगर ये l है ये b है तो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो l इंटू बी हो गया, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर, ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी 5a माइनस 4, ठीक है, l इक्वल टू, और ब्रेथ क्या हो जाएगी 5a माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, लेंथ हो गया 5a माइनस 4 और ब्रेथ हो गई 5a माइनस 3। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें एरिया हमें दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो अब इसको हमें l इंटू बी के एक्सप्रेशन में बनाना है। हमें एरिया पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू बी, ठीक है। तो इसको l इंटू बी के फॉर्म में बनाना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं 35y² प्लस 13y माइनस 12 क्या करेंगे, स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 टू द हो जाएगा 70, है ना, 0 आया, 7 हो गया कैरी 1 के ऊपर, 35 अंदर 35 और 7 42, तो 420 आया। 420 का हमें करना है प्राइम फैक्टर, 2 टू द 4, 2 अंदर 2 0 सॉरी 2 अंदर 2 0, जब 2 डिजिट एक साथ मल्ट करते हैं तो 0 आता है, जो 2 5 द 10, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 3 द 9 और 3 5 द 15, अब 5 से 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7, ठीक है। तो अब इनसे यूज़ करके हमें क्या लाना है 13y लाना है, क्या करके माइनस करके, यहाँ पे कांस्टेंट का साइन कौन सा है माइनस है, तो माइनस करके ही हमें 13 लाना है, ठीक है। तो देखो माइनस करके 13 कैसे आएगा, 2 टू द 4, 4 3 द हो गया 12 और 5 7 द 35। तो अगर 35 में से 12 जाते हैं तो कितना आता है, 35 में से 12 जाते हैं तो नहीं आता, 13 आ तो जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो हाँ ये देखो बन गया, ये 2 टू द 4 और 4 7 द 28 और 3 5 द 15, ठीक है। तो 28 अगर माइनस 15 होता है तो कितना आता है, देखो 8 में से 5 गए बचा 3 और 2 में से 1 गए 13 आता है। तो हम 13 की जगह क्या यूज़ करेंगे 28 माइनस 15, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करके चेक करना पड़ता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, 35y² एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस की गलती ना हो तो मैंने कैसे बताया था, y को अलग लिख लो और 13 को अलग लिख लो, ठीक है। रहेगा तो ऐसा ही, अगर इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस से 13y हो जाएगा, तो ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 13y² एज इट इज़। अब ये 13 की जगह हम 28 माइनस 15 पुट कर देंगे, 28 माइनस 15। अब 28 माइनस 15 पुट करने में कोई दिक्कत
नहीं, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद 13 ही आना है, ठीक है, और ये -12 एज इट इज़। अब 35y² एज इट इज़ आएगा। ये 28 को पहले y में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को फिर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 इंटू वाई, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा 28y, ठीक है। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 15y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 12 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ 35 है, यहाँ 28 है, ठीक है। तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, ऐसा कौन सा डिजिट है, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 दा 35 होता है और 7 4 दा 28 होता है। तो एक तो 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, y भी दोनों जगह है और y कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आया 35 में से तो बचा 5, 7 5 दा होता है 35, y दो थे, एक कॉमन आया तो एक बचा अंदर, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब 28 में से 7 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 4, 7 4 दा 28, दोनों y एक ही था, y आ गया बाहर तो यहाँ y नहीं आएगा। अब दोनों में से देखो क्या, एक तो यहाँ पे जो साइन होता है वो कॉमन ले लेते हैं, फाइन माइनस कॉमन ले लिया। अब 15 और 12 में देखो कॉमन क्या है, 15 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 का होता है 15, तो 3 कॉमन ले लिया। y तो इधर ही है, इधर तो नहीं है, इधर ही है सिर्फ, तो y कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 15 में से 3 कॉमन आया तो बचा 5, 3 5 दा 15, और यहाँ पे y अंदर बच गया, ठीक है। अब ये माइनस आ गया था बाहर, तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 3 4 दा 12, 12 में से 3 कॉमन आया तो क्या बचा 4, तो ये 15y + 4, ये भी 15y + 4, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो हमारा ठीक चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक इन ब्रैकेट में से ले लेंगे, एक हो जाएगा 15y + 4 और एक फैक्टर हो जाएगा 7y - 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पॉसिबल एक्सप्रेशन, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी एक और एक हो जाएगी ब्रेड। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर, ठीक है, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होंगी, लेंथ का होगा 5y + 4, ठीक है, एंड ब्रेथ इक्वल टू 7y - 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके सॉल्व करना है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं, ये इनके बीच में कुछ नहीं है, ये पहले से मल्टीप्लाई में, तो L और × B, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।